नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। वेलकम टू कॉन्सेप्ट हंट, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन एंड सिग्नल क्लासिफिकेशन, लेक्चर नंबर 1.3. Today's topic is elementary signals and signal operations. Let us start. In this video, we shall talk about the recap of previous lectures, last slide, then signal operations we will review, and finally numerical problems we will solve. Okay. तो देखिए, ये लास्ट स्लाइड जो है आपकी प्रीवियस लेक्चर की, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पर। इसमें हमने बताए थे कुछ कंक्लूजन्स बताए थे, उसमें ऑपरेशंस होते हैं आपके सिग्नल्स पे। स्केलिंग है, उसके बाद शिफ्टिंग है, देन रिवर्सल है और फाइनली कॉम्बिनेशन है। तो स्केलिंग में क्या था कि xt इज इक्वल टू एक्स आर्गुमेंट एटी, वेयर इज द स्केलिंग फैक्टर। एक्सपेंशन कब होता है? जब इज लेस देन 1 होता है, और जब कंप्रेशन होता है मींस इज ग्रेटर देन 1। शिफ्टिंग का मतलब होता है कि आपकी दो तरह की शिफ्टिंग होती है। वन इज xt माइनस टी नॉट, अदर इज xt प्लस टी नॉट, व्हिच इज राइट शिफ्ट बाय टी नॉट यूनिट्स एंड दिस इज लेफ्ट शिफ्ट बाय टी नॉट यूनिट। नेक्स्ट इज रिवर्सल। रिवर्सल में क्या करते हैं, टाइम आप उसका फ्लिप कर देते हैं, टी को माइनस टी से रिप्लेस कर देंगे, और कॉम्बिनेशन में x at प्लस b बिकम्स x a ब्रैकेट t प्लस b बाय ए। ओके, दिस इज मेथड नंबर 1। ये मेथड नंबर 1 है और ये मेथड नंबर 2 है। ओके, तो ये हमने कुछ आपके लास्ट टाइम पे डिस्कस किया, तो इन्हीं का एप्लीकेशन देखेंगे आज के हम लेक्चर में। तो देखिए, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जिससे हमको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इस कॉम्बिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों मेथड से मैं आपको करके दिखाता हूं। कंसीडर सिग्नल xt, ये आपके सामने सिग्नल दिया हुआ है, स्केच yt व्हिच इज x6t - 3। तो हम यहाँ पे x6t -3 ये वैल्यू हमें इसमें सिग्नल ड्रॉ करना है। सिग्नल इस तरीके से दिया, टाइम स्टैम्पिंग दे रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए -3 -2 ये 2 और 3 है, बीच में ओरिजिन पे 0 है। तो लेट अस सॉल्व दिस यूजिंग मेथड नंबर 1 व्हिच इज कॉम्बिनेशन रूल। मेथड नंबर 1 में हम क्या करते हैं, इसमें ये लेफ्ट टू राइट शिफ्ट का हम जो प्रॉब्लम इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो x60 - 3 को हम लिख सकते हैं x6 ब्रैकेट t - 0.5, 6 कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट वी शैल स्केल बाय 6 यूनिट्स एंड देन राइट शिफ्ट बाय 0.5 यूनिट्स। तो ये किस तरह से हो जाएगा अभी देखेंगे। लेकिन मेथड 2 में क्या करते हैं, हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब पहले राइट शिफ्ट करेंगे हम 3 यूनिट से, उसके बाद इसको स्केल कर देंगे 6 यूनिट से। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। देखिए, ये इसमें फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, पहले स्केल किया हमने 6 से, तो हमने x60 कर दिया। तो ये वाला जो सिग्नल है आपको, उसमें आपको 6 से डिवाइड कर देना है। तो जितनी भी टाइम स्टैम्पिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है आपके, ये सारे आपके 1/6 हो जाएंगे। तो जैसे -3/6 ये हो गया आपका -2/6, ये हो गया आपका 2/6 और ये 3/6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से जो आपका ये स्टैम्पिंग आपकी चेंज हो जाएगी। अब राइट शिफ्ट भी करेंगे इसको 0.5 से, जैसे मैं आपको बताया। तो x60 - 0.5, तो इससे हो जाएगा x60 - 3। तो फाइनली ये सिग्नल आ गया आपके पास x60 - 3 का। ओके, तो ये 1/6 हो गया। ये देखिए, ये 1/6 हो गया, ये 0.5, ये 5/6 और ये 1/2 आफ्टर राइट शिफ्ट ऑफ 0.5 यूनिट्स। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मेथड 2 में हम क्या करते हैं, राइट शिफ्ट करते हैं 3 यूनिट से फॉर xt, उसके बाद फिर हम करते हैं स्केल करते हैं उसको 6 यूनिट से, मतलब उसका जस्ट रिवर्स है मेथड 1 का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको, ये आपका सिग्नल है, इसमें हमने पहले इसको राइट शिफ्ट किया 3 यूनिट से, तो ये पूरा सिग्नल जो है राइट साइड पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, जो 3 यूनिट से करना है आपका, तो ये जो 3 था उसमें सब में ऐड कर दिए, -3 + 3 -2 + 3, इस तरीके से ये सारे पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये 0 1 3 5 6 इस तरीके से पॉइंट आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका xt - 3। अब इसको हम स्केल करेंगे 6 यूनिट से, तो हमने इसको 6 यूनिट से स्केल किया, मतलब इसको 6 से डिवाइड कर दिए। ओके, तो ये जो चारों जो पॉइंट्स आ रहे हैं, इनको आप 6 से डिवीजन कर दीजिए, जैसे 0/6 1/6 3/6 5/6 एंड 6/6। तो अकॉर्डिंग यू आर गेटिंग दिस फाइनल आंसर। तो दिस इज सिंपल सॉल्यूशन। अब देखिए, मेथड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ टी डायरेक्टली, हम कैसे डायरेक्टली टी फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे इसी प्रॉब्लम को ले लेते हैं, गिवन xt प्लॉट x60 - 3। तो उसमें क्या करते हैं, बेसिकली ये जो आपका xt - 3 है, ये आपका आर्गुमेंट कहलाता है। ये दिस इज योर आर्गुमेंट। तो इसको हम 0 कर देंगे, x का जो आर्गुमेंट है 60 - 3, इसको 0 करेंगे। तो बाय यूजिंग x6 - 3 60 - 3 आर्गुमेंट 0 फॉर फाइंडिंग टी वैल्यू। तो ये इससे क्या होगा, इससे वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 - 3 को 0 करने से वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, मतलब ये आ जाएगा 1/2। ओके, 6t - 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा 3/6 मींस 1/2। अब देखिए, स्टेप 1 में क्या करेंगे, +3 ऐड कर दिए, मतलब ऐड 3 कर दिए। तो स्टेप सेकंड में हम डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि स्केलिंग कर रहे हैं और इसको शिफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड ऑन द टाइम इंस्टेंस ऑफ द xt। तो ये x 60 - 3 का ये आपका इस तरीके से सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए, अब ये -3 -2 ये वाला जो ओरिजिनल सिग्नल यहाँ पे दिखा दिया है, इसमें हमने क्या किया है, हमने इसको ऐड किया है 3 से और डिवाइड कर दिया 6 से। तो इस तरीके से आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 1/6 हो गया, ये 5/6 और ये दिस इज 1। तो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग द फाइनल सॉल्यूशन। दिस इज अनदर मेथड। अब फॉर एग्जांपल आप इसको भी कर सकते हैं। देखिए, दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है x5t + 25। तो इसमें 5t + 25 इक्वल टू 0 कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, -25, इसको t बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे -25 ऐड करना पड़ेगा, या फिर 25 को माइनस करना पड़ेगा, और उसमें इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। तो इससे ये दोनों काम करने से मुझे t मिल जाएगा, xt मिल जाएगा बेसिकली। तो दिस इज अनदर एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द सेम कंडीशन। अब देखिए, रिलेशन कैसे निकालते हैं, रिलेट xt एंड yt। जो हमने अभी बताया आपको, xt और yt के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे ये xt है, हमने इससे yt निकाला था जो ट्रांसफॉर्म सिग्नल था। तो उसमें कैसे करते हैं, फर्स्ट yt इन टर्म्स ऑफ xt इज yt इक्वल टू x at प्लस b। अब जैसे मान लीजिए इन दोनों सिग्नल्स आपको दे रखे हैं, तो हमें आपको इसमें at प्लस b, क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग भी हो रहा है और स्केलिंग भी हो रही है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, a एंड b हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड होंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए, यहाँ पर अभी इसकी विड्थ देखिए, -3 से 3 तक है, मतलब ये 6 यूनिट की विड्थ है यहाँ। और इस सिग्नल में क्या होगा, हमारी विड्थ कितनी हो गई, 0 से 1 के बीच में, मतलब यहाँ पर इसकी विड्थ 1 यूनिट हो गई है। इसका मतलब हमने इसकी स्केलिंग करी कितने से, 6 यूनिट से। तो हमारा जो b का यूनिट हो, हमने इसको डिवाइड किया गया 6 से किया। अब शिफ्टिंग देख लेते हैं, ये वैल्यू जो -3 थी वो कहाँ पर आ गई है, 0 पर आ गई है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसको हमने राइट किया 0.5 से, क्योंकि हमने स्केलिंग भी की 6 पॉइंट से 6 से, और ये इसको 0.5 से हमने शिफ्ट किया है। तो इस तरीके से आपका फाइनली जो a और b की वैल्यूज आ जाएंगी, वो आपकी 0.5 और 6 आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है बाय कंपेयरिंग द विड्थ एंड टाइम इंस्टेंस ऑफ xt, जैसे मैंने आपको बताया कि डिवाइड इसको हमने 6 से किया ड्यू टू कंप्रेशन, और राइट शिफ्ट किया हमने 0.5 से। तो इसलिए हमारी ये वैल्यू आ गई आपकी x 60 - 0.5। तो फाइनली यू आर गेटिंग x 60 - 3। तो इस तरह से a और b की वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड नंबर 2, जिसे हम सॉल्व करते हैं, जो राइट से लेफ्ट हम शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, y इक्वल टू x 80 + b था, तो इसको कंपेयर किया हमने, x और y की स्केलिंग फैक्टर यहाँ पर 6 है, क्योंकि स्केलिंग फैक्टर 1 से ज्यादा है, तो यहाँ पर ये कंप्रेशन हो गया, a की वैल्यू यहाँ पर 6 हो गई। और दूसरा yt इक्वल टू x 80 + b में आप देखिए, यहाँ पर ये जब कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर t की वैल्यू +1/6 पे इसकी वैल्यू -1/2 -2 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा,
ये जब वैल्यू आपकी 1/2 जाएगी तो ये b की वैल्यू -3 आ जाएगी, जो मैंने आपको बताया, ठीक है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं y t = x 80 + b is nothing but x 60 - 3 मीन्स a = 6 एंड b = 3। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। अब एक तरीका और है इसको करने का, यहाँ पर देखिए, ये जैसे अगर a की वैल्यू यहाँ पर लेस देन 1 हो तो एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है? अब इसको अगर रिवर्स में ले जाना चाहते हैं, मतलब y t से वापस x t में लाना चाहते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, स्केलिंग और वही शिफ्टिंग करेंगे। तो हमने जो पिछले जो मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, उसका जस्ट अपोजिट करेंगे, मतलब इसको डिवाइड करेंगे 1/6 से या फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमने शिफ्टिंग पहले राइट साइड में 3 यूनिट से की थी, अब उसको लेफ्ट साइड में करेंगे। तो उन दोनों हम दोनों स्टेप्स को बैक कर लेते हैं, तो यू आर गेटिंग द ओरिजिनल सिग्नल। जो x t से हमने पहले y t लाए थे, अब y t से x t लाने के लिए हमें इनका दोनों प्रोसीजर का रिवर्स करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 यूनिट को 6 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया, 1/6 से डिवाइड किया, और आपको इसको राइट शिफ्ट था पहले 3 का, अब इसको हमने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया, x = y 1/6 t + 3 और ये y 1t/6 + 1/2। इस तरीके से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये मेथड आ गया, इसमें डिवाइड बाय 1/6 ये लिख दिया है मैंने यहाँ पर, इसके लिए इसको 1/6 से, तो एक ही वैल्यू 1/6 आ गई। तो x t जो होगा t = -3 पे क्या हो जाएगा, y t/6 + b, एंड x t = -3 पे हो जाएगा y 0, देयरफॉर -3/6 + b। अब ये -3/6 क्यों, क्योंकि हमने 1/6 से इसको मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो यहाँ से आपकी v की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, दैट इज 0.5, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था। तो ये वहाँ पर एक ही क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है? या फिर हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल और देख सकते हैं, हमें गिवन है x t की वैल्यू पता है, प्लॉट हमें करना है x 2t - 3। तो यहाँ पर दो तरीके हैं इसको, यहाँ पर हमें स्केलिंग और शिफ्टिंग दोनों करनी है, तो कोई भी प्रोसीजर पहले कर सकते हैं। अगर लेफ्ट से राइट कर रहे हैं तो पहले आप इसको करेंगे आपका स्केलिंग, उसके बाद आप इसकी शिफ्टिंग करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज स्केल बाय 2, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग आपको स्केलिंग करनी पड़ेगी इसकी फैक्टर 2 से, और फिर इसको आप राइट शिफ्ट कर देंगे आपका 3/2 से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर t - 3/2 है, तो यहाँ पर इसको राइट शिफ्ट कर देंगे 3/2 से। तो x t पे आपको दो ऑपरेशन करने हैं, पहले इसको स्केल करना है 2 टाइम्स, फिर जो x 2t आ जाएगा उसमें आप राइट शिफ्ट कर दीजिए 3/2 से, तो आपके पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी x 2 - 3 की। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये राइट शिफ्ट कर दिया 3। अब दूसरे जो मेथड नंबर 2 था उसमें क्या था, अब इसको इसी को सॉल्व करने के लिए x 2 - 3 को हम राइट शिफ्ट करते हैं पहले इसको 3 से, और फिर स्केल करते हैं इसको 2 से। तो ये उसका जस्ट रिवर्स प्रोसीजर है। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब एक प्रॉब्लम है जिसमें हम इसका रिवर्स करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ट्रांसफॉर्म सिग्नल दे रखा है, जैसे ये मान लीजिए y t = x 1 - t/2, तो वेव फॉर्म हमें ओरिजिनल सिग्नल की चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी की एग्जाम्स में, गेट में या फिर आपके पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर y t की वैल्यू दे रखी है, y t इज नथिंग बट x 1 - t/2। तो हमें x t ओरिजिनल x t चाहिए। ओके, हमें इस केस में x t फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर क्या है, x 1 - t/2, तो इसको x t/2 - 1 लिख सकते हैं आप, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली स्केलिंग भी हो रही है और शिफ्टिंग भी हो रही है, तो हमें इस दोनों को नलीफाई करना है, सो दैट यू आर गेटिंग x t। तो हमें x t - 2/1 को x t बनाने के लिए दो ऑपरेशन करने पड़ेंगे। एक तो 1 -1 की जो शिफ्टिंग है और जो 1/2 की स्केलिंग है, इन दोनों को रिवर्स करना पड़ेगा। तो हाउ टू डू दिस, देखिए, x - t/2 + 1 को पहले तो मैंने स्केल किया -2 से, तो ये -1/2 वाला फैक्टर उससे नलीफाई हो जाएगा, तो मेरे पास x t + 1 आ जाएगा। अब t + 1 में क्या होगा, जो अब t + 1 को t बनाना है तो उसमें -1 t की जगह t - 1 कर दीजिए। तो देखिए t को t - 1 से रिप्लेस करेंगे तो फाइनली यू आर गेटिंग x t। तो कहने का मतलब है x - t/2 + 1 वुड बी ट्रांसफॉर्म टू x t by just performing two operation. One is scaling the signal by -2 and then right shifting by, or the sorry, left shifting by t 1 unit. Okay, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जब इसको मैं इसको चेक करूंगा, मतलब हमने इसको -1 से स्केल किया है, तो ये जो आपका वैल्यूज थी यहाँ पर, ये जो वैल्यूज थी अब ये -1 1 और 2 हो गई, ठीक है? तो ये दोनों ऑपरेशंस करने के बाद आपकी इस तरह से वैल्यू, तो ये आपका फाइनल जो x t आपका सिग्नल आ जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे पूछ सकते हैं, अगर x t सिग्नल ये है तो x 1 - t/2 क्या होगा, तो आपके पास फाइनली ये सिग्नल आ जाता है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों, ये जो था मेरा लेक्चर, आज मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे और अगले टॉपिक्स के बारे में, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।